every transfer window, every summer transfer window at least, has one big saga, one big transfer saga जिसके पीछे सब लोग invested होते हैं, सारे clubs invested होते हैं, सारे fans invested होते हैं, सारे agents somehow invested होते हैं. That is the one that is always generating a lot of news. हम examples देखें तो अभी recent times में एम्बापे का देख लो, मोइसेस काइसेडो का देख लो, जब चेल्सी लिवरपूल वगैरह सब इन्वॉल्व थे. आप थोड़ा सा पीछे जाओ, नेमार का देखो, कैसे बारसा वेंट फॉर अ प्लेयर टू पीएसजी बट दे रिटर्न्ड एंड टुक नेमार अवे रैंडमली. दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. इस सीजन में द सबसे बड़ा जो ट्रांसफर सागा है अभी तक, दैट इज वन प्लेयर, विक्टर ग्योकरेश जो बोलते हैं उसको. हम लोग इतना ध्यान से नहीं सुनते हैं उसका नाम, बट या, वेलकम टू टॉप कॉर्नर. आज इस बड़े ट्रांसफर सागा की बात कर रहे हैं. आज उस बारे में बात कर रहे हैं जो चीज ज्यादा न्यूज जनरेट कर भी रही है, बट समहाउ न्यूज पढ़ के उन लोगों को शायद उतना ज्यादा बुरा नहीं लग रहा, ना फैंस को अलग अलग क्लब्स के, आई एम प्रीटी श्योर स्पोर्टिंग के फैंस को भी बुरा नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम. सो या, लेट अस गेट इनटू इट. सबसे पहले तो आई विल जस्ट गेट स्टार्टेड विद विक्टर ग्योकरेश इतना ज्यादा क्यों है इन डिमांड. दैट इज समथिंग दैट वी ऑल नीड टू लाइक अंडरस्टैंड एंड पॉसिबली रिकॉग्नाइज. ठीक है, विक्टर ग्योकरेश स्पोर्टिंग सीपी के लिए स्ट्राइकर है. स्पोर्टिंग को उसने टाइटल जिताया है अभी. पिछले सीजन में 2024-25 वाले सीजन में उस बंदे ने ऑल कॉम्पिटिशन में 54 गोल्स मारे हैं स्पोर्टिंग के लिए. 39 गोल्स उसने मारे थे लीग में. उससे पिछले वाले सीजन में 29 गोल्स मारे हैं उस बंदे ने लीग में अपनी. बेसिकली उसने पिछले 2 साल में स्पोर्टिंग के लिए 97 गोल्स मारे हैं. That in itself is hugely impressive for any player. But now comes the drama. And आज वाले ड्रामा में हमारे दो भाई बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड होने वाले हैं. विक्टर ग्योकरेश का मैनेजर रूबेन अमोरिम यूनाइटेड आ जाता है, फिर सीजन खत्म होता है, यूनाइटेड आर हेवीली लिंक्ड विद ग्योकरेश. सबको लग रहा है कि हाँ भाई अब तो हो ही जाएगा. बट समहाउ देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज हैपनिंग. वो इश्यूज वैभव और शिवम ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि उनके दिल पे लग रही है अभी. देखो, जो पहले सुजय भाई ने बोला ना कि ये कुछ फैंस को अच्छा लग रही है, कुछ फैंस को ऐसी लगे. क्यों लग रही है, ऐसा सिचुएशन क्यों हो रहा है? क्योंकि एक क्लब फ्रॉम लंदन अंदर घुसी हुई है विद दिस. इसी वजह से ये न्यूज ठंडी भी है, ये न्यूज गर्म भी है, ये न्यूज सब है. ओके, आर्सेनल जो घुसी है जब से, तब से ही न्यूज मींस लिटरली अभी बोलते हैं ना खट्टा मीठा जो खाते हैं हम लोग, जो वैसी हो चुकी है न्यूज हमारी. क्योंकि व्हेन वी वर रूबेन अमोरिम जब आया था तो सबको पता था कि हमारा स्ट्राइकर का प्रॉब्लम है. हॉयलैंड लिटरली किधर पहुंच गया पता नहीं. जर्गजी को इन्होंने क्यों लाया वो पता नहीं, बट जर्गजी इज अ गुड स्ट्राइकर, नो डाउट अबाउट इट, जस्ट मेकिंग अ फन. बट वो लिटरली क्यों है, ये दोनों क्यों है पता नहीं. ब्रूनो अगर नहीं होता तो ये क्लब को मैं अभी चैंपियनशिप के में देख रहा होता, नहीं तो और कोई नहीं था. सो एवरीवन थॉट कि ऑलरेडी मैन सिटी को जब इसने हराया था रूबेन अमोरिम ने, इसका एक मेन अस्त्र था विक्टर ग्योकरेश. तो सबको पता था कि ग्योकरेश को ये लेके आएगा, ये हमारा मैनेजर, ये हमारा मसीहा, ये सब है हमारे लिए, ये ग्योकरेश को लेके आएगा. अर्जुन जैसे अपने बाण को चलाता है, ये ग्योकरेश को चलाएगा, वैसे कि सबने सोचा था. अभी क्या हुआ है, हम अगर यूरोपा जीत जाते तो आराम से ये ग्योकरेश आ जाता. बट अभी क्या हुआ है कि ग्योकरेश को थोड़ा में जो भी हो कि एक चैंपियनशिप चाहिए जो कि आर्सेनल प्रोवाइड कर रही है. बट द प्रॉब्लम विद इट इज कि आर्सेनल अभी वो बॉयफ्रेंड है जिसकी दो गर्ल सिचुएशनशिप चल रही है, एक सेस्को के साथ, एक ग्योकरेश के साथ. ओके, और एक और के साथ लिंक्ड है वो लोग, निकेटी के जो भी है वो एकेटी के सिचुएशनशिप होने की जा रही है. तो बट दिस सिचुएशन इज that is the whole point. Okay, one thing, Shivam, one thing is the interest from Arsenal, which is a very strong interest, and I believe Gyökeres is well within his rights to prefer that because he is 27. He is 27. He is not 21, 22 to come into a club and उसको मैं Champions League ले जाऊंगा फिर उसके साथ खेलूंगा.
He's He's in his at prime. 27 he would want to go into a more settled project almost. So you 100%. can't blame him. नहीं of दूसरा course not. चीज No one is दूसरा blaming him चीज also. एग्जैक्टली दूसरा मेजर फैक्टर contributing to this whole thing becoming a drama, becoming a saga, is the Victor Gyökeres situation in Sporting. Yeah, Huh. that is actually what's making this more Exactly. interesting, a little more difficult for the player himself. Uh, he of course has his pick of clubs majorly. A couple of videos back we spoke about our favorite players of the past season. We spoke about players in the number 9 position. There are very few, as we all agree, आज की डेट में कम नंबर 9s होते हैं. ये एक प्रॉपर नंबर 9 है जो एक नंबर 9 की तरह खेलता है. एंड लास्ट सीजन एज यू सेड 54 गोल्स अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशंस, 39 in his league, small league, Yeah. but that is a record of the past 40 years. पिछले 40 साल में किसी ने 39 गोल्स नहीं मारे उस लीग. तो वी नो पेडिग्रीड है, प्लेयर है. ऑफ कोर्स यूनाइटेड से लिंक अप इसलिए क्योंकि उसका पुराना मैनेजर है, बट यूनाइटेड एज अ क्लब सेटल्ड नहीं है, तो उसका नाम कहीं और जुड़ना not just make sense for him, make sense for the clubs as well. Arsenal, we know, lacks a striker. Of course, they would want to be in for all the good strikers. Now, his condition, his as situation, what makes it interesting is that he had apparently his agent had an agreement with the club itself, a gentleman's agreement. A कि एक verbal specific agreement. amount which हाँ, Verbal agreement. verbal agreement yes, for some reason. verbal agreement. जो आज की डेट में why any agent or a club would consider this very highly is beyond me, क्योंकि we know how football goes. ट्रेंट के भी आई एम श्योर एग्रीमेंट या जेंट हर किसी के साथ होते हैं और वो फिर लास्ट डे पे हट जाते हैं. बट वील मूव टू द फैक्ट कि हिज एजेंट हैड अ जेंटलमैन्स एग्रीमेंट फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट, आई थिंक व्हिच इज 60 million. 70. Apparently 60 60 with okay, 70 add-ons. 60 plus 10. Add-ons. But But now उसका the release total- clause, I'll just add release clause, जो उसका written release clause है in his contract is 100 million. Okay. Now continue. 100 million. Yes. So now the owner says कि जो भी था ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था. मिडिल मैन जो था ओनर एंड प्लेयर एजेंट के बीच में, दैट मिडिल मैन हैज गॉन. वो क्लब का एक मेंबर था, वो चला गया और उस वजह से वगैरह में से कोई था. हाँ, एंड उस वजह से नाउ देयर इज कंफ्यूजन रिगार्डिंग दैट. There is also, of course, the interest by the owner that why would he let go of a player that he knows is gonna go, but why let him go for cheaper? जहां भी जाए पैसा देके जाए. तो अब वहां पे इस चक्कर में अब बेचारे ग्योकरेस भैया अटक गए. अब वो कहाँ लैंड करेंगे इस वक्त नो वन नोज. मैं जस्ट एक टर्म ले, ग्योकरेस भैया ऐसे अटके हैं, उनके साथ 2 सिचुएशनशिप है और एक टॉक्सिक एक्स है जिससे वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और इस सिचुएशनशिप से एक सिचुएशनशिप को परमानेंट कर नहीं पा रहे हैं. तो वैसी कंडीशन में ग्योकरेस भैया फंसे हुए हैं. Yes. Before I go to Rex and we get into the player that he is, I'll just read out the statement जो Sporting के president ने बोला है, Federico Varandas नाम है भाई का. I can guarantee that Victor Gyökeres will not leave for 70 million because I never promised that. Yes. Sporting will not accept blackmail and insults. You should know me better by now. He then opened up on the conversation he had with Gyökeres' agent. He said one of the agent's biggest concerns was whether we would demand the termination clause. We wanted to guarantee certain things, and what was agreed? That Sporting would not demand a release clause now. For one reason, he was going to be 27 years old, and no player leaves Portugal at 27 for 100 million euros. In that same meeting, the agent wanted to anchor the exit to a value. I said this sentence: it is not worth setting a value because I don't know what will happen in a year's time. I don't know if it will be 40, 60 or 80. What I can guarantee is that I will not demand 100 million. तो भाई क्लियरली बोल रहा है कि मैं 100 नहीं, तू 90 दिलवा दे मेरे को. Maybe 99 भी चल जाएगा. Which is fair also. 99.9999. है ना? But Rex भाई, I want to come to you for this. Gyökeres हमने जैसे स्टैट्स की बात करी, एज इम्पैक्ट ऑल्सो स्पोर्टिंग मेरे ख्याल से 2 पॉइंट से लीग जीती है अपनी, एंड ही वाज क्रूशियल ऑन द लास्ट डे पे उसने शायद लास्ट मैच में पेनल्टी भी मारी है उसने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग.
मैं देख रहा था वो मैच। Fantastic player, no doubt about it. United are interested, obviously. Arsenal are interested, obviously, because they are interested in every striker right now. There is also Juventus जो interested हैं Gyökeres में. Now, Juventus एक stable project नहीं है, तो obviously it is not a lucrative destination. मार्केट यूनाइटेड स्टेबल प्रोजेक्ट नहीं है टेक्निकली. अलग बात है सैलरी बहुत तगड़ी दे दें, पैसे पूसे दे दें तो आ जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है. बट ओके, आर्सेनल इज अ स्टेबल प्रोजेक्ट, बट आर्सेनल इज आल्सो ट्राइंग टू गो फॉर अ यंगर स्ट्राइकर, सेस्को इन दिस केस. सेस्को इज प्रोबब्ली 4 years younger than Gyökeres. हाँ 23 का है. हाँ 4 years ही तो हो गया. तो हो रहा है. इस सब में मुझे एक चीज पूछनी है. हमने पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे स्ट्राइकर्स देखे हैं जो पोर्चुगल में बहुत तगड़े फटे हैं, पर कहीं भी और जाके उतने ज्यादा नहीं हुए. आप डार्विन न्यूनेस देख लो, आप गोंचालो रामोस देख लो, जैक्सन मार्टिनेज एक टाइम पे बहुत बड़ा नाम था. ही वाज द नेक्स्ट बिग थिंग. जैक्सन मार्टिनेज देख लो आप. पोर्चुगल से बाहर निकल के इट इज नॉट गारंटीड दैट यू विल एक्चुअली गेट द सेम प्लेयर, एंड एट 27 ही हैज लेस टाइम टू अडैप्ट. तो रेक्स भाई, आपके हिसाब से डू यू थिंक ये प्लेयर इतना ड्रामा के वर्थ इट है भी या नहीं? देखो, आर्सेनल के लिए एक चीज तो सर्टेन है कि वो लोग गायक्रिश के लिए ज्यादा क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि गायक्रिश का एक प्रॉब्लम है कि ये लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट अच्छा नहीं चलता, स्ट्रगल करता है. ये एडमेंट है, ये एविडेंट है लास्ट दो सीजन से. तो इसीलिए वो लोग देख रहे हैं कि एक मोबाइल स्ट्राइकर हो जो हमें ड्रॉप डाउन करे, थोड़ा बिल्डअप प्ले में भी हेल्प करे, और अगर बिल्डअप अच्छा है ना उसका, तो वो लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट मतलब हेडर और जीत जाएगा और फिजिकलिटी भी यूज कर लेगा. तो सेस्को परफेक्टली फिट इन करता है उस कैटेगरी में. अलग विद मतलब जो भी बड़े स्ट्राइकर, इशाक हो जाए, हैरिकन हो जाए, ऐसे वाले कैटेगरी में, तो वो सेस्को चाहते हैं. गायक्रिश का इसीलिए उन्होंने ओपन रखा है अब तक, क्योंकि सेस्को का उन्होंने लगा दिया है कि वैल्यू पॉइंट इनका 92 मिलियन से नीचे नहीं जाएंगे वो लाइप्जिग वाले, उससे कम में नहीं बचे. 90 मिलियन तो मिनिमम है सेस्को के लिए. तो इसीलिए एक ऑप्शन ओपन रखा है अभी तक, वरना अभी तक गायक्रिश के पास एक ही ऑप्शन रहता, वो है यूनाइटेड, और कोई क्लब जाता ही नहीं. क्योंकि यूनाइटेड का प्रॉब्लम ये है ना, आगे उनके लिए एक स्टैचू खेलता है, पीछे उनके लिए एक स्टैचू खेलता है. ठीक है, देखो आगे क्या है, हॉयलैंड के पास वो स्टैचू और दो वो टैपिंग नहीं कर पाता, कैसे करेगा? ही इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो टैपिंग तो नहीं कर सकता. I like that, Rex. I agree with that. I agree. As a United fan, let me tell you, playing with Højlund is like playing with 10 men. This past season, you watch him play, it was like playing with 10 men. कुछ भी नहीं था. No, nothing, like non-existent. Højlund इतना horrible खेला है ना भाई, even Zerxi जो कि non-existent रहा है, वो भी better लगने लगा है मुझे. जो proper striker भी नहीं है, but लोग बोल रहे हैं, लिटरली लोग बोल रहे हैं, इट इज द सीजन फॉर जगजी. और बोला उसको पहली बात, उसको स्काउट किसने किया है? हॉयलैंड को स्काउट किसने किया है? इन सालों को लिटरली जेल में डालना चाहिए फॉर क्रिमिनल ऑफेंस, फॉर चीटिंग. कोई नहीं, अब ग्योकरेस का खत्म करते हैं पहले. हाँ, वैसे इन माय ओपिनियन ना सुजय भाई, जो भी हो कि पोर्तुगल पे जो भी आते हैं लीगा पोर्तुगल के स्ट्राइकर्स, वो नहीं चलते बाहर ज्यादा, लेकिन यूनाइटेड की जो सिचुएशन है ना, उनको कोई भी चलेगा. और गायक्रिश तो कम से कम गोल्स मार के इतना कॉन्फिडेंस से तो आ रहा है कि हाँ, ये बैच के प्रेशर में फेल नहीं जाएगा, ये करेगा कुछ ना कुछ. और वैसे भी उसका तो पुराना मैनेजर ही है. हाँ, बट आप अगर देखो, हॉयलैंड भी तो गोल्स मार के आ रहा था. हॉयलैंड 72 मिलियन में लिया था इन लोगों ने. डू यू थिंक दे कैन कीप एक्सपेरिमेंटिंग? दैट इज द बिगर क्वेश्चन. और इज इट बेटर फॉर, अगेन I'll put it to all three of you, is it better for United to actually invest in a younger project at this point in time, slightly cheaper,
build him up a little bit, और put in that much money. 80 से कम तो नहीं आ रहा वो, clearly सबको मालूम है. नहीं, Put in 80 Most million likely, on another striker who may or may not function to the best of your expectations. See, I'll just say हमारे पास हाँ. already है एक striker, Chido Obi Martin is 19 I think so, and वो अपने जो leagues में खेल के वो फाड़ के आया था, and he is in the youth system right now. Okay, he is one striker. Okay, and also currently you just need to be, let's be realistic. Okay, you have already two strikers, Højlund और Zagzi आपके पास है. Chido Obi Martin आपके reserve team में पड़ा हुआ है. You can also, अभी जो मैचेस हुए थे, फ्रेंडली मैचेस हुए थे, he did good, उसने स्कोर किया, and he was looking good. Okay, now realistically if I were Ruben Amorim, I would give these three strikers a little more time. मैं अभी जल्दी से खरीदूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं कूना को खरीद चुका हूँ, एम्बोएबो मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ एम्बोएबो खरीदने, एंड आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ डिफेंसिव यूनिट चाहिए मुझे, क्योंकि पता है सबको. सो आई विल गिव दिस थ्री अ लिटिल मोर. Wait, my suggestion would have been, if I were to actually be giving suggestions to United, Ollie Watkins Aston Villa से निकलने वाला है. Aston Villa के PSR issues हैं तगड़े. Ollie Watkins थोड़ा सस्ते में भी मिलेगा. He's Premier League proven also. Premier League proven. And he's not as high profile a signing as Gyökeres is becoming without a lot of backing. Exactly. They probably should have done that. Look, if we are going to Because go on United, it's going to be a big topic, but just I'd like to एक बहुत क्विकली अगर मैं यूनाइटेड का वो समझूं, एज फार एज हॉयलैंड गोज, हॉयलैंड आया था बट हॉयलैंड ने उतने गोल नहीं मारे थे, उसको हमने यंग टैलेंट के चक्कर में उठा लिया था, एंड ही इज नॉट बीन एबल टू प्रूव हिमसेल्फ अभी तक. वी डू नॉट हैव स्ट्राइकर्स. गोल्स वर वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स. अदर इश्यूज आर आल्सो देयर, बट गोल्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स वी हैड. कोई 10 से ऊपर गोल ही नहीं मार रहा है पिछले कुछ सीजन से. वो जो मार रहा है वो बेचारे में. वी नीड अ स्ट्राइकर. The pressure that will be on Gyökeres, फिर से exactly a big money signing like Anthony was for Ten Hag. अगर ये भी वैसा हो गया तो करियर तो मैनेजर का शुरू होते ही खत्म है. उसको वो भी ध्यान देना है कि अगर ये आता है तो उसको चलना पड़ेगा, नहीं तो बैड ट्रांसफर ऑन Amorim's part will be highlighted. Will he work? Won't he work? We can't say. We are being linked with a lot of strikers, and we will need strikers even if we have Chido Obi Martin, वो भी बच्चे ही हैं. We will need striker at least. इसीलिए मैंने Ollie Watkins बोला था. इसीलिए मैंने Ollie Watkins बोला. ओसेमेन का नाम, एकिटेके का नाम, ग्योकेरेस का नाम, ये अभी हमारे साथ सब जुड़ेगा. बट ग्योकेरेस के लिए क्या अच्छा है? हाँ, मैं वही, this is my last question now. हम लोग इसको wrap up करते हैं फिर. As okay, think of it from two perspectives. And सब एक मतलब सब दो आंसर देना है इसके. पहली चीज, as if you are Victor Gyökeres, which club would you choose? Not just out of these three that we mentioned today. Any यूरोप में अगर कहीं जाना है आज तो मैं कहाँ जाना पसंद करूंगा. एंड दूसरा, which club do you think will suit Gyökeres the most? कहाँ से शुरू करेंगे? मैं अगर करूं तो सीधा आर्सेनल. if I was Gyökeres तो मैं सीधा आर्सेनल जाऊंगा. ऑलरेडी चैंपियंस लीग प्रोडक्ट है मेरे एक प्रोजेक्ट है मेरे सामने, तो आई सीधा आर्सेनल. और कहाँ जाना चाहेगा, आई थिंक आर्सेनल विल गो फॉर सेस्को. तो Gyökeres विल बी ओनली गिवन वन ऑप्शन, दैट इज यूनाइटेड, क्योंकि यूवे इतने पैसा देने वाला नहीं है. 90 मिलियन, दैट्स इट. शिवम, कौन सा क्लब सूट करेगा Gyökeres को? आर्सेनल इज अ नेम. I said it to you before as well, so I think आर्सेनल पे सूट करेगा मेरे हिसाब से कई जगह. एज अ यंगिश प्लेयर उस टीम में थिंक जल्दी डेवलप कर जाएगा. तो आर्सेनल फॉर हिम वुड बी अ गुड चॉइस. अब देयर आर अदर क्लब्स आल्सो इन नीड ऑफ अ नंबर 9. यूनाइटेड भी हो सकता है बिकॉज चैंपियंस लीग वी आर नॉट ऑफरिंग, तो वो भी एक डेट्रीमेंट हो सकता है इस वजह से ना आए, इवन इफ वी आर एबल टू प्रोवाइड द मनी. देन देयर आर अ कपल ऑफ अदर क्लब्स. मनी का मैं सिस्टम छोड़ भी दूं तो ही कैन सूट इन I've heard like Munich are also looking in for another striker. How young I do not know. They are That like I I don't just think heard it makes somewhere. sense.
एक हैरी केन का बैकअप 27 साल का स्ट्राइकर रखना कोई लॉजिक नहीं बनेगा. It doesn't, but मैंने कई रूमर सुना, हाँ, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ. fair, तो fair, fair. he should have more clubs to pick from. If he doesn't, then it's a little bad on him, unfortunate on him. Yeah. Arsenal should suit him. बाकी अब कहाँ जाएगा देखते हैं. I think Arsenal Rex भाई? would be a good choice. रेक्स भाई कहाँ जाना चाहेगा वो? एंड if not Arsenal or United, then I would say why not Tottenham? हमें भी स्ट्राइकर चाहिए वैसे देखा जाए तो. फेयर है, फेयर है. भाई वो Makes sense. स्ट्राइकर नहीं है, वो स्ट्राइकर है, ठीक है. वो मोस्टली यून के ही नहीं, है. टॉटनहम को चाहिए स्ट्राइकर, टॉटनहम को चाहिए स्ट्राइकर चाहिए. भाई. हाँ हाँ भाई, अपने पास ऑप्शन में सिर्फ डोमिनिक सोलंकी है और उसके पीछे ये सोलंकी खिलाओगे. हाँ, सॉन भी तो जा रहा है अभी. पीछे नहीं चले, ये दोनों है बस, ठीक है. टॉम सोलंकी ठीक है भाई, लास्ट सीजन अच्छा नहीं रहा था. वो वैसा प्रोफाइल का प्लेयर है जो लिंकअप प्ले करता है और असिस्ट ज्यादा निकालता है, गोल मारने से ज्यादा. लेकिन नया प्रोजेक्ट बन रहा है, चैंपियंस लीग फुटबॉल है, और क्या पता थॉमस फ्रैंक उसका बेस्ट निकाल ही दे यहाँ पे भी आके, ठीक है. देखते हैं. तो मैं आज टॉटनहम पे ज्यादा मतलब टेंशन में नहीं हूँ कि अपने पास स्ट्राइकिंग ऑप्शन कम है. लेकिन अगर आ जाए, अगर हम मतलब एम्बुएमो का डील हाईजैक नहीं होता, अगर पैसा बचता है तो इसके पीछे लगाओ, कोई मतलब इशू ही नहीं है. ओके. एंड एज ग्योकरेस कहाँ जाना चाहेगा ग्योकरेस खुद? लिवरपूल could be an option for Gyökeres, like he might be thinking. नहीं ले लो डार्विन नूनेज, हटाओ, खरीद लो. नहीं भाई, ग्योकरेस आपको एग्जैक्टली लिवरपूल को लिंकअप स्ट्राइकर चाहिए, लिवरपूल को वो नहीं चाहिए. वो आउट एंड आउट नंबर 9 के लिए नहीं जाएंगे कभी भी नहीं. उनको साला को वो मतलब टारगेट मैन टाइप है. देखो, if I am Gyökeres today, I would probably want to pitch in for a Barcelona because Barcelona को लेवेंडोव्स्की का रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा अगले 1 साल के अंदर. I was thinking that. If I was Gyökeres. बट इन टर्म्स ऑफ सूटेबिलिटी, किस क्लब को सबसे ज्यादा सूट करेगा, किस क्लब के प्लेइंग स्टाइल को सबसे ज्यादा सूट करेगा, ऑनेस्टली यूनाइटेड से ज्यादा सूटेबिलिटी अभी किसी की नहीं है, क्योंकि आर्सेनल को उस तरह का स्ट्राइकर उतना ज्यादा नहीं चाहिए जिस तरह का ग्योकरेस है. सेम गोज फॉर टॉटनहम, सेम गोज फॉर लिवरपूल, सेम गोज फॉर बार्सिलोना, सेम गोज फॉर मोस्ट बिग क्लब्स राइट नाउ हु कैन अफोर्ड हिम. मैं चेल्सी बोलता, बट चेल्सी ने अभी डिलाप लिया है. दिलाप ले लिया. And they're in for more strikers. Exactly, but no, I don't think they would go for like 80 million. No, not for him, but they are still in for more strikers. But yeah, I think that is where the Gyökeres situation is, and it should be interesting to just see how it pans out, because कई बार ना यार clubs, बड़े clubs खासकर, they get put off by the agents' antics also. And in this case, Sporting के साथ जिस तरह से agent का dealing चल रही है, that I'm sure is putting off a lot of bigger clubs. Yes. So and it will be let's not forget a transfer saga that happened last year. नापोली से ओसिमन ने जाना था. बहुत कम होता है कि प्लेयर्स को अपनी चॉइस नहीं मिलती है, क्लब्स डोमिनेट कर जाते हैं. उस सिचुएशन में क्लब ने डोमिनेट किया and he had to settle for Galatasaray where he is happy at the moment. We could end up seeing something like that for Gyökeres. So it is very much in the air what will happen. Very much. Exactly. So let's see where this thing goes, where this saga goes. This will continue for the year, as in for the window. I think we can wrap it up here. भाई लोग आप बताओ कहाँ जाएगा ग्योकरेस, कहाँ जाना चाहिए और कहाँ जाएगा, दोनों के प्रेडिक्शन मार दो एक बार, मजा आएगा. देखते हैं एक्चुअली क्या होता है, किसकी प्रेडिक्शन सही होती है वो देखते हैं फिर एंड में. बाकी तो भाई एज यूजुअल, वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक कर दो यार प्लीज. सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो करते क्यों नहीं अभी तक, करो प्लीज अभी. एंड थोड़ा यार यारी दोस्ती में शेयर वेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ लोगों से. मजा आ रहा है आपको तो बाकियों को भी मजे दिलवाओ ना. ठीक है. ऑन दैट नोट, थैंक यू एंड बाय बाय.